गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्या पढ़ेंगे? पोटासियम पर मैग्नेट। ठीक है, आपने ऊपर क्या पढ़ा था? एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, उसके टाइप्स पढ़ लिए, मैकेनिज्म पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। ठीक, आज हम क्या पढ़ेंगे? हाँ, पोटासियम पर मैग्नेट। और ये भी आपका किस में यूज होता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट ही हुआ है ना। तो फिर इसमें कहता है कि पोटासियम पर मैग्नेट का फॉर्मूला क्या होता है? KMnO4। ठीक है, और जो आपका पोटासियम मैग्नेट होता है वो दिखने में कैसा होता है? कुछ ऐसा होगा। ठीक है, और जो मतलब लैब में आप जब जाते हो तो वो कैसा दिखेगा आपको? इस तरीके के डिब्बे में दिखेगा। ये हो गया आपका कि मतलब जैसे लोशन वगैरह बनता है, जो फॉर्मुलेशन हो जाता है केमिकल से, उसके बाद जो बनता है वो हो गया आपका ये इस तरीके का दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्या हो गया? एक मान लो कि पाउडर के फॉर्म में हो गया। ठीक, पोटासियम परमैंगनेट, इसका भी बहुत सारा काम होता है, जैसे प्यूरिफिकेशन का, लेबोरेटरी यूज में होता है या एक्वाकल्चर में होता है। ठीक है, मतलब वाटर वगैरह में। ठीक, उसके बाद कहता है कि डिसइंफेक्टेंट या डिओडाइजर। उसके बाद हो गया स्किन डिजीज में होता है, ईचिंग में होता है, स्टेनिंग में होता है, फ्रूट वेजिटेबल को वॉश करने के लिए होता है, ओडर मतलब कि जो उसका महक होता है उसको न्यूट्रलाइज करता है। फिर पोंड क्लीनर, जैसे मछली पालन वगैरह जो करते हैं ना, तो उसको क्या करते हैं, पोंड्स वगैरह होता है ना, छोटा छोटा सा नदी टाइप का, उसको क्लीन करने में भी आपका पोटेशियम परमैंगनेट पाउडर का काम होता है। ठीक है, तो उसके बाद इसमें क्या कहता है आपका कि पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो होता क्या है? अभी तक पढ़ा है ना पोटेशियम परमैंगनेट? किसी को कुछ याद है? बताओ, याद है कुछ? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, कहते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट इज अ पर्पल कलर सॉल्ट विद पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग। क्या होता है जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है उसका कलर कैसा होता है? पर्पल होता है। ठीक है, और उसका जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा वो बहुत ज़्यादा ही होगा। ठीक है, इसीलिए उसको पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग पावर इसमें है, ये बोला गया है। ठीक, फिर कहता है कि जो इसकी प्रॉपर्टीज होगी ऑल्सो नोन एज कॉन्डीज क्रिस्टल, इसको मतलब कि कॉन्डीज क्रिस्टल के नाम से भी जाना जाता है। अब क्रिस्टल के फॉर्म में तो होता ही है, लेकिन उसके नाम पे दिया है क्या? कॉन्डीज क्रिस्टल। ठीक है, तो इस नाम से भी आप इसको किसको? पोटासियम परमैंगनेट को मेंशन कर सकते हो। फिर कहता है कि मेड ऑफ पोटासियम एंड परमैंगनेट आयंस। इसमें क्या होता है इसका फॉर्मूला? हाँ, तो इसमें आ गया पोटासियम आपका, मैग्नीशियम और हाँ मतलब कि ऑक्सीजन तो है, तो इसलिए क्या कहा है इसने? परमैंगनेट आयंस। ठीक है, इसको मिला के आपका क्या बनता है? पोटासियम परमैंगनेट बनता है। कहता है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है आपका। ठीक, फिर कहता है कि ऑफन यूज इन केमिस्ट्री, मेडिसिन एंड वाटर ट्रीटमेंट। देखो, जैसे कि मान लो कि केमिस्ट्री में तो इसका यूज होता है, मेडिसिन में भी इसका यूज होता है, और वाटर ट्रीटमेंट में भी। अभी जैसे आपने पढ़ा कि पोंड क्लीनिंग वगैरह में होता है ना, तो उसका क्या कहता है, एक्वाकल्चर में होता है, तो वो सब क्या हो गया आपका? वाटर ट्रीटमेंट हो गया, तो उन सब में भी यूज होता है इसका। फिर कहता है कि आपका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब देखो, KMnO4 को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे? ठीक, तो उसमें सबसे पहला क्या है? इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन, मतलब लार्ज स्केल पे जो हम प्रिपेयर करेंगे उसके लिए है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? KOH को लेंगे, किसको? पोटासियम हाइड्रोक्साइड को, मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड पोटासियम क्लोरेट को, इन तीनों को क्या करेंगे हम? आपस में मिक्स करेंगे। ठीक, मिक्स करने के बाद क्या करेंगे? बॉईल करेंगे, और बॉईल करके क्या करेंगे? इवापोरेट करेंगे मिक्सचर को। अब जब इवापोरेट होगा तो आपके पास क्या बचेगा? सॉलिड रेसिड्यू है ना, क्योंकि लिक्विड तो इवापोरेट हो जाएगा। तो कहता है कि आफ्टर हीटिंग एंड कूलिंग क्रिस्टल्स ऑफ KMnO4 आर फॉर्म। जब आप कूल करोगे और उसको हीट कर मतलब कि जैसे उसको इवापोरेट कर दोगे, तो उसके बाद जो आपके पास कंटेंट बचेगा वो क्या बचेगा? KMnO4, जो कि क्रिस्टल के फॉर्म में होगा। ठीक है, फिर इसका रिएक्शन इसने लिया, जैसे कि यहाँ पे बताया ना, KOH मतलब कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड डाइऑक्साइड, और KClO3 मतलब कि पोटासियम क्लोरेट। ठीक है, तीनों को मिक्स किया तो क्या बना ये? KMnO4। और ये आपका साइड प्रोडक्ट क्या हुआ? KCl और H2O। ठीक है, तो इसीलिए कहा इसने, जब आपने इस हमने सबसे पहले तीनों को मिक्स किया, मिक्स करने के बाद क्या किया? बॉईल किया, बॉईल करके क्या किया? इवापोरेट किया। ठीक, इवापोरेट करेगा तो क्या बचेगा उसके पास? सॉलिड पार्टिकल्स बचेंगे, है ना।
इसमें कोई दिक्कत है रिएक्शन समझ नहीं ना। फिर कहता है कि आप पहला तो आपका क्या था कि किससे बनाया आपने, इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन के लिए बनाया, जिसमें आपने क्या किया कि पोटासियम हाइड्रोक्साइड और क्या कहते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और पोटासियम क्लोरेट को क्या किया, मिक्स किया, मिक्स करके बॉईल किया, बॉईल करके रेसिड्यू बचा आपके पास KMnO4 हो गया। ठीक है, फिर कहता है कि फ्रॉम मैग्नीज डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है कि देखो सिंपल सी बात है, मैग्नीशियम तो लेगा ही, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड लेगा ही, उसके बाद इसके साथ क्या लिया है इसने, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, उसको क्या कर रहा है ये हीट कर रहा है, किसके साथ, ऑक्सीजन या फिर पोटासियम नाइट्रेट या फिर क्लोरेट के साथ। ठीक है, अब जब उसको हीट करेगा उसके बाद क्या बनाएगा ये पोटासियम परमैंगनेट, जो कि किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का होगा। देन फिर जब ये आपका बन जाएगा उसके बाद फिर क्या करेगा, उसको ट्रीट करवाएगा किसके साथ, Cl2 के साथ या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ या फिर वाटर के साथ। क्यों करवाएगा, ताकि वो किसमें कन्वर्ट हो जाए, KMnO4 में, और ग्रीन से कलर क्या हो जाए उसका, पर्पल। ठीक है, अब ग्रीन कलर को पर्पल में चेंज करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इसको इसके साथ चाहे क्लोराइड के साथ कराए, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराए, चाहे वाटर के साथ कराए, इसको ट्रीट करवाएगा। ठीक है, फिर आपका रिएक्शन इसमें लिया है KOH और O2, मतलब कि क्या कहते हैं O2 किस क्या हो जाएगा, किसका, 2 ऑक्सीजन होगा इसके पास, है ना। फिर कहता है कि ये आपका पोटासियम हाइड्रोक्साइड तो जब इसको क्या कहते हैं ट्रीट करवाएगा तो रिएक्ट करवाएगा तो क्या बनाएगा ये K2MnO4, मतलब K2MnO4 मतलब हाँ ठीक है, क्योंकि ये पोटासियम परमैंगनेट नहीं है, पर पोटासियम परमैंगनेट होने के लिए क्या होगा, पोटासियम भी 2 चाहिए, मैग्नीशियम भी 2 चाहिए और ऑक्सीजन 8 चाहिए। ठीक है, 8 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसीलिए इसने कहा है कि अगर आपको इसको किसको फॉर्म में बदलना है, KMnO4 के में बदलना है और ग्रीन से पर्पल कलर लाना है, तो आपको इन सब में से किसी भी एक के साथ क्या करवाना है, इसको ट्रीट करवाना है। जैसे इसने किसके साथ करवाया है ट्रीट, बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करवाया, तो ये क्या बना लिया KMnO4। ठीक है, तो KMnO4 बचा क्या, MnO2 और 2K2CO3। ठीक है, तो ये हो गया किसके द्वारा, आपका मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ। पहला आपने क्या इंडस्ट्रियल बेसिस पे जिसमें 3 चीजों को मिक्स किया, दूसरे में था आपका मैग्नीज और पोटासियम हाइड्रोक्साइड, जो किसके प्रेजेंस में हीट करवाया, तो CO2 के प्रेजेंस में करवाया। ठीक है, अब जब हीट किया तो वो आपका KMnO4 बना दिया, जो कि पर्पल कलर का होगा। ठीक है, फिर कहता है कि KMnO4 का प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, तो इसका कलर क्या होगा, डार्क पर्पल, क्रिस्टल तो होंगे ही, अब क्रिस्टल के फॉर्म में होंगे तो साइनी भी होंगे। ठीक है, कहता है कि विद अ ब्लू मेटेलिक लस्टर, मतलब कि सिंपल सा समझो कि साइनी होगा, ग्लॉसी होगा, मतलब कि उसका जो देखने में होगा बहुत सुंदर होगा। ठीक है, फिर कहता है कि आपका सॉल्युबिलिटी क्या क्या है, कि वो वाटर में सॉल्यूबल होगा, जैसे कि 1 पार्ट इन 15 ऑफ वाटर, मतलब ठीक है, अगर आप पोटासियम क्या कहते हैं परमैंगनेट का 1 पार्ट लोगे तो वाटर का, ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज्यादा होता है। ठीक है, फिर कहता है कि आपका टेस्ट जो होगा इसका एस्ट्रिंजेंट नेचर का होगा और स्वीट होगा। ठीक, फिर कहता है कि हीट जब करोगे इसको कितने पे, 240 डिग्री सेल्सियस में, तो ये क्या हो जाएगा, आपका डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि मतलब KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट को जब इसने हीट किया, ये जो आपका साइन होता है वो किसका होता है, हीट का होता है। तो जब साइन हीट किया तो क्या बना आपका K2MnO4, मतलब ये वाला रिएक्शन बन गया। देखो ये वाला जो था ना आपका, ये वाला बना, जो कि किस कलर का होगा, K2MnO4 किस कलर का होगा, ग्रीन कलर का। ठीक, अब उसके बाद तो क्यों हुआ ऐसा, क्योंकि इसने हीट कर दिया। ठीक है, और कितने डिग्री पे कर दिया, 240 डिग्री पे कर दिया, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिया तो हमने पोटासियम परमैंगनेट, जब हीट किया तो वो डिकम्पोज हो गया। ठीक, ये हो गया एक। फिर कहता है कि KMnO4 इज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, आप सबने पढ़ा था कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक, अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो कहता है कि दिस मीन्स टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर सब्सटेंसेस एंड हेल्प इन केमिकल ब्रेकडाउन और क्लीनिंग। क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स को ये क्या करेगा, रिमूव करने का काम करेगा, और जो सब्सटेंस होते हैं उनके जो केमिकल्स होते हैं उसको क्या करेगा, ये ब्रेक करेगा या फिर उसको क्लीन करेगा। ठीक, ये इसका प्रॉपर्टीज है किसका, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। फिर कहता है कि बिलो आर इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मतलब कि ये सारे ही आपके क्या हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे जो किससे जुड़े होंगे, आपके
KMnO4 जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उससे जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। देखो इसमें पहला रिएक्शन क्या है आपका, रिएक्शन विद H2S मतलब सल्फाइड के साथ, है ना। मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर हो तो क्या बन जाता है आपका, सल्फाइड, ठीक है। तो क्या इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ, KMnO4 के साथ। तो KMnO4 के साथ जब करवाया तो किसके साथ में क्या लिया, HCl और सल्फाइड। अब देखो इसने कहा ही है कि हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ हमको रिएक्शन करवाना है, ठीक। तो इसीलिए क्या करना है, मेन जो इसमें आपका क्या है वो हाइड्रोजन सल्फाइड, और साइड आपका HCl है, और जो ये आपका हो गया KMnO4 हो गया। अब ये बताओ जब KMnO4 को HCl के साथ करवाएगा तो क्या बनाएगा, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, है ना। क्योंकि Mn जो है आपका वो क्लोराइड के साथ जाके अटैच हो जाएगा, तो ये क्या बनाएगा आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक। फिर साथ में क्या बचेगा आपका, इसका क्या बचा हुआ है, K और Cl, तो KCl कंबाइन हो गया मतलब पोटासियम क्लोराइड हो गया। अब सिर्फ इसमें से क्या बचा है आपका, एक S, तो यहाँ पे सल्फर हो जाएगा और बाकी यहाँ पे बचा है आपका, तो ये क्या हो जाएगा H2O। तो इसमें अब मतलब कि क्या कहते हैं, ये रिएक्शन आपका ऐसे हुआ क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो क्या हो गया। देखो मेनली जो तुम पढ़ रहा है KMnO4 में वो क्या पढ़ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग पढ़ रहा है ना। तो यही कहता है ये कि जब आपका क्या होता है, जो मतलब रिएक्शन होता है किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, जब आप किसको रिएक्ट करवाओगे, KMnO4 को, ठीक है। तो KMnO4 को जब हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो उसमें एक मान लो कि ये एक अदर प्रोडक्ट आ गया आपका, क्या यहाँ पे HCl, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फाइड और KMnO4 तो बोला ही रिएक्ट करवाएगा, साथ में क्या लिया यहाँ पे HCl, ठीक है। HCl लिया तो जब इसको रिएक्ट करवाया तो क्या बना आपका, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक, मैग्नीशियम क्लोराइड बना। फिर आपका क्या बना, पोटासियम क्लोराइड बना, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड बना। उसके बाद क्या बनेगा, क्या बनेगा, एक सल्फर होगा तो एक सल्फर बन जाएगा, और फिर आपका क्या बन जाएगा H2। अब देखो इसमें क्या कहता है कि जो ऑब्जर्वेशन जो आएगा इसका वॉयलेट कलर डिसअपियर्स हो जाएगा, मतलब गायब हो जाएगा, एंड सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड, और सल्फर जो है वो क्या हो जाएगा आपका प्रेसिपिटेट, क्योंकि वो सब तो आपस में मिल गया, सिर्फ बचा क्या है आपके पास, सल्फर। तो आप सल्फर को क्या करोगे, प्रेसिपिटेट आउट कर लोगे, ठीक है। फिर अब इसी में एक रिएक्शन ये बनता है आपका, जो मेन रिएक्शन आपका बनेगा वो बनेगा 2KMnO4। इसी रिएक्शन को यहाँ पे क्या किया है, ब्रेक डाउन करके उसने बनाया है। वहाँ पे शॉर्ट था बहुत ज्यादा, है ना, तो आपको समझ में नहीं कहाँ क्या गया, तो इसको समझो तो पता चल जाए कि यहाँ पे कितना लिया आपका 2KMnO4 मतलब पोटासियम और मैग्नेट, ठीक है। फिर आया क्या 6HCl और 5H2S, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड। अब देखो इसको किया 2KMn 2K, यहाँ पे K को छोड़ दिया इसने और O4 को छोड़ दिया, लिया क्या इससे ना, मैग्नीशियम लिया, किसके साथ लिया, Cl2 के साथ लिया, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ कि कितना मतलब कि हाइड्रोजन है और कितना क्लोराइड है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना ले लिया क्लोराइड आपका, 2 लिया या 4 लिया, 4 लिया ना। फिर बचेगा कितना आपके पास, तो यहाँ ले लिया वो क्लोराइड, ठीक है। अब आओ फिर ये तो हो गया चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक। अब यहाँ पे इसने क्या लिया KCl, तो यहाँ वाला जो K आपका बचा हुआ था, यहाँ पे 2K बोला है ना, तो यहाँ पे कितना K बचा हुआ है आपका, अभी भी 2K बचा है, तो इसको लिया किसके साथ, जो यहाँ पे आपका 2 और Cl बचा है उसके साथ, तो क्या बन गया आपका 2KCl। अब आयो यहाँ पे कि 5 सल्फर है आपका पास, है ना, है कि नहीं है, तो 5 सल्फर है, तो यहाँ से क्या उठाया इसने, 5 सल्फर को अलग कर लिया, और यही सल्फर आपका क्या बनेगा, प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक। अब यहाँ पे क्या बचा है आपका H, मतलब कि 10, कितना बचा है, 10 हाइड्रोजन बचा है, और ऑक्सीजन कितना है 8, तो कितना हुआ यहाँ पे, हाँ देखो अगर हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो रहा है 10 हो रहा है ना, तो वहां पे कितना दिखा रहा है आपको 16 दिखा रहा है, कैसे, हाँ, क्योंकि देखो 6 हाइड्रोजन यहाँ भी है ना, 6 यहाँ है, तो 10 और 6 16 हो गया, सीख गया आप, ठीक है, आप वेरी गुड। मुझे लगा फिर से कंफ्यूज होगा, इसीलिए हम सोचे, बहुत अच्छा, वेरी गुड। उसके बाद अब चलो ये तो हो गया तुम्हारा किसके साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। अब दूसरा हो गया आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ। देखो संतोष को सब याद था,
तुम लोग बदमाशी करते हो उसके साथ। देखो उसके बाद फिर आपका क्या यहाँ पे रिएक्शन लिया, सेम वही सिंपल रिएक्शन लिया यहाँ पे, ठीक, जिसमें फिर से कहा कि जो आपका वॉयलेट कलर है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा इसीलिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिया पोटासियम परमैंगनेट H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करवाया। फिर यहाँ पे आपका क्या हो गया, H2O2 मतलब डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अब लिया तो क्या बना रहा है आपका K2 लिया और K2 लिया और किसके साथ लिया, SO4 के साथ लिया। तो क्या बना लेगा आपका K। अब यहाँ पे SO4 कितना है, 3 है बाबू। जब यहाँ पे लग जाता है तो इससे पूरा मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ठीक है। अब ये नंबरिंग जो है अपने दिमाग में रखना फिट करके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिया आपका KSO4 के साथ, तो क्या बन गया आपका पोटासियम सल्फेट, ठीक है। अब क्या बचा है यहाँ पे Mn और SO4 फिर से इसने लिया, ठीक। कितना लिया, 4 दूनी 8, SO4 8 हो चुका है। यहाँ पे कितना लिया, 4, कितने हुए यहाँ पे आपके पास कितने थे, SO4 खत्म। फिर क्या बचा आपका, ये खत्म हो गया। और क्या कहते हैं आपका K2 खत्म हो चुका है। फिर क्या खत्म हो चुका है, SO4 सारा खत्म हो गया, मैग्नीशियम खत्म हो चुका है, ठीक। बचा क्या है आपके पास अभी, ऑक्सीजन। और क्या बचा है H2, कितना है आपके 6 यहाँ हुआ और यहाँ पे 10, कितना हुआ, यहाँ पे हुआ 16 हाइड्रोजन, ठीक है। अब ऑक्सीजन कितना है आपके पास, हाँ 10 यहाँ पे है, ठीक है 10। और यहाँ पे कितना है आपका, कितना होगा, तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितना हो गया, 18 हो गया बैलेंस, ठीक क्लियर। चलो अब है आपका किसके साथ करवा रहे हो आप, विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया तो कहते हैं कि व्हेन HCl एडेड टू KMnO4 क्लोरीन गैस जो है आपका क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। तो KMnO4 हो गया आपका, ठीक। उसके बाद क्या हो गया आपका HCl लिया 16 HCl। अब क्या किया कि K को किसके साथ किया, यहाँ से कितना आपके पास K है, 2 K था, ठीक है, दोनों K निकाल लिया। यहाँ पे कितना Cl है आपके पास, निकाल लिया तो कितना बचा है अभी भी, ठीक है। चलो 2 K से ले, अब यहाँ पे क्या लिया आपका 2Mn। अब यहाँ पे Mn भी 2 था तो इसने ले लिया। अब यहाँ पे Cl कितना हो गया 4, तो 14 में से 4 गया, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पे सिंपल ले लो 5 दूनी 10, Cl खत्म हो गया आपका, खत्म। फिर आपके पास आओ किस पे, हाइड्रोजन पे। कितना हाइड्रोजन है आपके पास 16, 8 दूनी 16। ऑक्सीजन कितना है आपके पास 8, हो गया 8 बैलेंस। चलो ठीक है। आप कहता है कि ये तो था HCl के साथ, ठीक, HCl के साथ करवाया। फिर आपका क्या होता है, देखो इसने बोला है ना कि क्लोरीन गैस रिलीज होगा, क्लोरीन गैस यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ठीक। अब क्या है फिर आपका पोटासियम आयोडाइड के साथ, ठीक है। जब पोटासियम आयोडाइड के साथ करवाओगे तो क्या होगा, अल्कलीन में और ये एसिडिक में है, एक बेस में है और एक, ठीक है। तो कहता है कि ये अल्कलीन है प्लस में, या न्यूट्रल सॉल्यूशन भी इसको मान सकते हो, ठीक है। कहता है कि KMnO4 के जब वाटर के साथ करवाया और पोटासियम आयोडाइड के साथ करवाया तो क्या बना ये आपका मैग्नीशियम, हाँ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। फिर क्या बना आपका KOH और पोटासियम आयोडेट, ठीक है। बैलेंस कर लोगे, अब सीख चुके हो, ठीक। फिर कहता है कि इन एसिडिक में जब आओ KMnO4 को किसके साथ करवाया है, पोटासियम आयोडाइड के साथ, और साथ में क्या लिया है H2SO4। तो क्या बना है आपका K2SO4 मतलब पोटासियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, क्या कहते हैं, हाँ आयोडाइड और वाटर, ठीक, ये बना आपके साथ। फिर कहता है कि फेरस सल्फेट के साथ। अब देखो इसमें से आप जिसके साथ भी ले लो, कॉम्बिनेशन तो ऐसे ही बैठेगा, है ना। KMnO4 के साथ जब FeSO4 के साथ मिलाओगे तो क्या बन जाएगा आपका K2SO4। फिर क्या बन जाएगा, Mn को किसके साथ मिला दिया, फिर से SO4 के साथ मिला दिया तो मतलब मैग्नीशियम सल्फेट बन गया, और फिर ये फेरस सल्फेट बन गया, और ये आपका वाटर, ठीक। ये रिएक्शन है आपका, ठीक। देखना अगर बैलेंस तो अब तुम लोग सीख चुके हैं अच्छे से, तो अगर आप तो वो समझ में आ जाएगा कि कैसे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। फिर कहता है कि इसका मेडिसिनल यूज क्या क्या होगा, ठीक है। पोटासियम परमैंगनेट का जो यूज होता है वो क्या क्या होगा आपका, ठीक है। कहता है कि मेडिसिनल यूज में आपका आएगा एंटीसेप्टिक, सबसे पहले क्या है एंटीसेप्टिक, जो कि आपका क्या हो जाएगा माउथ वॉशेस वगैरह में, ठीक। फिर कहता है आपका ट्रीटमेंट ऑफ यूरेथ्राइटिस, हेल्पफुल इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखो जब क्या होता है ना कि आपका यूरिन कहाँ से सीक्रेट होता है, इसी पार्ट से होता है ना।
मतलब मान लो मेल का ये और फीमेल का यहाँ से, ठीक है। तो क्या होता है ना, जो ये जो ट्रैक होता है आपका, इस तरीके का ट्रैक जो होता है, उसी के आसपास जो इन्फ्लामेशन हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। मतलब देखो, आप जिस ट्रैक से आप जा रहे हो, जिस रास्ते से, उसको क्या कहते हैं, हम ट्रैक कहते हैं। तो वैसे ही यूरिन जिस ट्रैक से जाता है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक कहते हैं। तो उसके आसपास जैसे उसके साइड में अगर मान लो कि गड्ढा हो गया, बहुत पानी जम गया, तो वैसे ही सेम है यहाँ पे क्या कि वो इन्फ्लामेशन हो जाता है, ऐसा स्वेलिंग हो जाए, तो किसी तरीके का मतलब वहाँ पे कुछ मान लो कि बस ये जो दिखा रहा है आपको, ये जो है आपका क्या है, वो स्वेलिंग को दिखा रहा है, रेड वाली पार्ट जो है वो स्वेलिंग को दिखा रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, यूरिनरी ट्रैक। तो जब भी यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन आए तो मतलब कहाँ पे इन्फेक्शन होगा, इस पार्ट पे इन्फेक्शन होगा, ठीक है, आपका क्लियर है। अब चलो दूसरा कहता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो आप सिंपल सी पता है आपको कि क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, प्रोटीन को क्या करेगा, ये ऑक्सीडाइज कर देगा, और अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होगा उनको भी कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ है या उनको क्या करेगा, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देगा या उनके ग्रोथ को रोक देगा, ठीक है। फिर आपका कहता है कि पॉइजन न्यूट्रलाइजर। मान लो कि किसी ने जहर वहर खा लिया हो, है ना, तो उसको भी क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा। कैसे, डिस्ट्रॉय पॉइजन एंड प्रिवेंट्स एब्जॉर्प्शन इन द बॉडी। पॉइजन को तो ये करेगा ही, डिस्ट्रॉय, बर्बाद। उसके बाद क्या करेगा, जो पॉइजन आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा उसको एब्जॉर्ब होने से भी बचाएगा, ठीक है। अब जब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा बॉडी में पॉइजन, तो वो अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा, है ना। फिर कहता है आपका डिसइंफेक्टेंट डिओड्रेंट। आपको पता ही है, एक होता है क्लीन के मतलब कि क्लीनिंग के लिए, एक होता है आपका ओडर के लिए, ठीक है। फिर कहता है एस्ट्रिंजेंट एंड एंटी इन्फेक्टिव। इसमें क्या होता है कि टाइट जो आपका टिश्यू होता है वो टाइट, एस्ट्रिंजेंट में यही होता है ना, टिश्यू सुकर जाता है, ठीक। फिर कहता है कि प्रिवेंट्स इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से आपको बचाता है। फिर कहता है कि वर्क एज एन माइल्ड एंटीबैक्टीरियल, मतलब कि इसका नेचर है एंटीबैक्टीरियल भी, लेकिन इतना ज़्यादा एंटीबैक्टीरियल नहीं है, ये हल्का सा है, ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा क्या है, एंटी माइक्रोबियल, ठीक है। फिर कहता है कि आपका वेट ड्रेसिंग, ठीक है। वेट ड्रेसिंग में मतलब क्या होगा कि यूज फॉर क्लीनिंग अल्सर्स, मतलब कि वेट ड्रेसिंग देखो होगा कभी, ड्रेसिंग कब होता है ना, उसको कवर है ना, तो उसी में उसके अंदर रहता है ये, किसके, एज अ क्लीनिंग अल्सर, मतलब कि अल्सर जो हो जाते हैं मुंह में जैसे इस तरीके का, उसको क्या करता है, ये क्लीन करता है, ठीक है। एक्जिमा हो गया, एक्जिमा आपका ये हो गया, जैसे कि ये सब चीज हो गया ना, जैसे घाव तो होता है उसके अंदर येलो येलो सा भर जाए, उसको क्या कहते हैं हम, एक्जिमा, कुछ ऐसा दिखता है। फिर आपका हो गया एब्सेस, ये हो गया आपका जैसे जख्म होता है ना, घाव वगैरह हो जाता है एकदम बड़ा सा, एकदम जो बहुत दुखता है, ठीक है, उस तरीके वाउंड्स को हम क्या कहते हैं, हाँ, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका ये, ठीक है। और अल्सर तो आप सभी को पता है, ठीक। तो इन सब के ट्रीटमेंट में आप इसको कंज्यूम कर सकते हो, ठीक। फिर कहता है आपका कि स्पेशल यूज जो है उसका, स्पेशल यूज करना मतलब कि और भी चीज़ों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो स्मेली परसिव, जबकि मतलब कि ना पसीना तो चले लेकिन पसीने से क्या है, स्मेल आए और वो बहुत गंदा है। जैसे कि मान लो कि इस तरीके का इतना हाई लेवल का पसीना सबको चलता है, लेकिन क्या होता है किसी को कुछ ज़्यादा ही चलता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, पर्सपिरेशन, स्मेल, और जिस पर्सपिरेशन में स्मेल आए बहुत ज़्यादा उसको हम क्या कहते हैं, स्मेली पर्सपिरेशन, ठीक है। तो उसको इस कंडीशन में भी आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब पसीना क्या होता है, सॉल्टी वाटर, मतलब कि वाटर की तरह होता है ना। फिर कहता है कि हेल्थ इन एथलीट। अब देखो जो गेमर सब होते हैं, जो दौड़ते हैं, स्पोर्ट्समैन वगैरह होते हैं, वो बहुत ज़्यादा शूज़ वगैरह पहनते हैं ना, तो उनको क्या होता है, रिंग वर्म हो जाता है, ठीक है, या फिर पॉइजन जैसे इस तरीके का ना चीज़ें हो जाता है उनको, ठीक है। इसका ये जो है ना, ये इस तरीके का आपको दिखेगा, ठीक। तो इन सब केसेस में आप क्या ले सकते हो, पोटासियम पर मैग्नेट को, ठीक है। तो फिर कहता है कि स्टोमक वॉश फॉर पॉइजनिंग। आप देखो इसने बोला कि इसका पॉइजन में काम है, तो ये क्या करता है कि जब स्टमक में पॉइजन जाता है तो उसको वो पूरा स्टमक को भी क्या कर देता है, वॉश कर देता है। अब जो वो पॉइजन का कंटेंट ही नहीं बचेगा तो पॉइजन एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, जब एब्जॉर्ब नहीं होगा तो वो अपना टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस भी नहीं करेगा। तो ये सारे इसके क्या थे, यूजेस थे, ठीक है। तो इसको पढ़ना, अगर कुछ ना समझ में आए तो पूछ लेना, ठीक है। वैसे बहुत कॉमन है, मतलब कि इसमें सारी जो इसका यूजेस है बहुत कॉमन है, आप सबने कभी कभी ना कभी को फील किया होगा, तो इसमें कॉमन है। बात रही रिएक्शन का, तुमको बैलेंस करने आ चुका है, देखना, अगर कोई फिर भी दिक्कत है तो एक बार पूछ लेना, ठीक है। चलो।